हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल जीएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मेट कैसे होते हैं और कैसे टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो आपको 12 मार्क्स का क्वेश्चन है वहाँ से आप एटलीस्ट 8 से 7 मार्क्स कैसे ले सकते हैं। बहुत ईजी है। सबसे पहले आपको इसका टाइप पता होना चाहिए कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो आपके सामने अभी हम एक पहला जो सिंपल क्वेश्चन है, अगर ये भी एग्जाम में आता है, सिंपल है लेकिन एग्जाम में आता है, तो क्या रहेगा। फॉर एग्जांपल आपको सिर्फ एक ही ऐसा बॉक्स दिया रहेगा, एक होगा आपका रिसिप्ट, एक होगा आपका पेमेंट। डन। क्या बोला सर आपने? रिसिप्ट एंड पेमेंट। ठीक है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है। और एक क्वेश्चन में होता है बैलेंस शीट दी रहती है। तो ये क्वेश्चन में हम सिर्फ बात करेंगे अगर क्वेश्चन में आपको रिसिप्ट और पेमेंट दिया है और आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। आपको क्वेश्चन कैसा भी आने दो डियर स्टूडेंट्स, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा, सभी को पता है। तो सबसे तो पहला आपका बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या बनेगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा वो लिखना है। और फॉर्मेट में देखो, एक्सपेंडिचर अमाउंट अमाउंट, इनकम अमाउंट अमाउंट। आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाते तो क्या लिखते थे? पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट। मतलब यहाँ पूरा एक्सपेंडिचर लिखते थे और यहाँ पूरा इनकम लिखते थे, मतलब आपकी गेंस लिखते थे। और यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट आपको लिखना भूलना नहीं है। डन एवरीवन। पहला कॉलम कौन सा बनेगा सर? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जरा जोर से बोलेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। चलो सब लोग बना के ले लेते हैं। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन के साथ में बनाते भी रहने और एकदम इजी वे में आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, फिर इसके बाद में आपका एक अकाउंट और बनेगा, डेट इज अ बैलेंस शीट। क्या बोले सर? बैलेंस। सर ये तो आती है ना, बस और क्या है, बन गया आपका 12 मार्क्स का फॉर्मेट है। कोई भी सामान दो, आपको ये 2 कॉलम ही बनाना है। क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या बनता है? लायबिलिटी अमाउंट अमाउंट, एसेट अमाउंट अमाउंट। डन एवरीवन। एक चीज़ और बता दूँ, हमेशा जब भी आप एनपीओ का क्वेश्चन सॉल्व करोगे मेरे डियर प्यारे स्टूडेंट्स, आपको लायबिलिटी में सबसे पहली लाइन में लिखना होगा कैपिटल फंड। सर क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा तो 99% आपको क्वेश्चन में दिया रहता है। अगर 1% आपकी किस्मत खराब रही तो आपको फाइंड करना पड़ेगा। समझ में आ गया? हाँ सर। सर फिर से बोलो, क्वेश्चन में ऑलमोस्ट कैपिटल फंड दिया रहता है, अगर नहीं दिया है तो उसको सॉल्व करना पड़ता है, एक और कॉलम बना के कैपिटल फंड बना के, वहाँ से आपका कैपिटल फंड मिलेगा। लेकिन भगवान से प्रार्थना करो, अल्लाह से दुआ करो, ठीक है, कि आपको ऐसा क्वेश्चन ना आए एग्जाम में। आपको ऑलरेडी कैपिटल फंड दिया रहेगा तो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो सबसे पहला इसका एक ही फॉर्मेट है तुम्हारा। लायबिलिटी में हमेशा आपका क्या आता है? कैपिटल फंड। क्या आएगा? लायबिलिटी में हमेशा कैपिटल फंड। और जहाँ इनकम लिखे थे आप लोगों ने, तो अगर क्वेश्चन में, क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर क्वेश्चन में आपको सब्सक्रिप्शन नहीं दिया है, मोस्टली सबसे पहले तो हर समय सब्सक्रिप्शन दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो कुछ और लिख सकते हो। लेकिन मोस्टली अगर क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन दिया है तो इनकम की पहली लाइन में सबसे पहले लिखोगे आप सब्सक्रिप्शन। क्या लिखोगे? बाय सब्सक्रिप्शन। टू और बाय वाला फॉर्मेट आपको यहाँ पर भी यूज़ करते रहना है। चलो अभी हम लोग देखते हैं कि मोस्टली सारी चीज़ें जाति का है। सबसे पहले आपके पास में क्वेश्चन है, आपने 2 कॉलम बना दिए। एक पेज में आपने बना दिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक पेज में आपने बना दिए बैलेंस शीट। डन एवरीवन। सर डन। चलो आगे बढ़ते। सर अब क्या करेंगे? अब क्वेश्चन में ना सबसे पहले आप लोग टिक करके लोगे किसका अमाउंट आपको इनर कॉलम में लिखना है। एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ना सर, आप बता दोगे? यस, इसी वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले एडजस्टमेंट टिक करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या दिया है? आउटस्टैंडिंग रेंट। रेंट का है, चलो टिक करके ले लिए। देन सब्सक्रिप्शन। सर सब्सक्रिप्शन किधर है? चलो टिक करके ले लिए। उसके बाद है फर्नीचर। सर फर्नीचर दिख रहा है कि आपको? मेरे को तो दिख रहा है, चलो दिखा फर्नीचर। देन एंट्रेंस फीस, देखो एकदम एंट्रेंस फीस दिख रही है कि आपको? हाँ सर दिख रही है। देन कैपिटल फंड, बोला था मैंने कैपिटल फंड क्वेश्चन में दिया रहेगा, बहुत अच्छी बात है। डन। चलो शुरुआत करते। एकदम शॉर्ट ट्रिक में मैं बताऊंगा, जरा ध्यान रखना, ठीक है। यही वाला ट्रिक आपको एग्जाम में भी यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले ये जो रिसिप्ट है ना, पूरा इनकम में लिख देना डियर फ्रेंड्स। सिर्फ ये जो बीडी वाला जो बैलेंस होगा ना, मतलब बैलेंस बीडी में आपको कैश इन हैंड और कैश इन बैंक, ये 2 छोड़ के सब लिख देना। अगर कभी कभी सब्सक्रिप्शन 3 से 4 साल का दिया रहता, जो करंट ईयर रहेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल 19, तो 18 और 19 वाला लेने का, बाकी को स्किप करने का। मोस्टली ऐसा सब्सक्रिप्शन में आएगा, बाकी और कहीं भी नहीं आएगा। और जितना भी रहेगा सब तुमको कहाँ लिखना होगा डियर फ्रेंड्स? सारा की सारा आपको इनकम में लिख देना है। क्या करना है? इनकम में लिखोगे। कहाँ लिखोगे? रिसिप्ट का सब कहाँ लिखना है? इनकम में। सिर्फ 2 चीज़ मत लेना। क्या नहीं लोगे आप लोग?
सर बैलेंस बीडी का जो भी अमाउंट रहेगा वो नहीं लेंगे, और सब्सक्रिप्शन में अगर कुछ प्रीवियस ईयर एडवांस दिया रहेगा वो आप लोग इनकम में नहीं लिखोगे, बाकी सब कहाँ लिखोगे आप लोग। अगर मैं शॉर्ट ट्रिक इसका बताऊँ तो आपको सिर्फ एक्स कर देना है। क्या बात है सर, एकदम इजी, सब लिख दिया। देखो लिखा रहेगा इसने सब्सक्रिप्शन, हाँ दिखा सर सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, हाँ डोनेशन भी दिखा सर, देन फीस, हाँ सर फीस भी दिखा सर, देन उसके बाद में क्या इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी दिखा। जिसमें आपने स्टार टिक किए रहेंगे उसको कहाँ लिखोगे, इनर कॉलम में लिखोगे और बाकी के आउटर कॉलम में। चलो आप आ जाते हैं, मतलब 4 मार्क्स तो मिल जाएंगे इसमें। क्या बात है सर। अब पेमेंट का याद रखना है आपको, सिर्फ 2 जगह ही जाएगा, या तो फिर वो एक्सपेंडिचर होगा या तो फिर वो एसेट होगा। एसेट तो आप लोग ने बैलेंस शीट में याद किए रहेंगे, फाइनल अकाउंट में मोस्टली 90% एसेट वही है, कुछ 1 या 2 जैसे बुक हो गया, देन कुछ ऐसी नई नई चीज़ें ऐड हुए, बाकी ऑलमोस्ट तुम्हारा वही है। ठीक है, अगर हम देखें सैलरी आपका कहाँ जाएगा, एक्सपेंडिचर में जाएगा। ठीक है, देन प्रिंटिंग मशीनरी एक्सपेंडिचर, कमीशन एक्सपेंडिचर, रेंट कमीशन, इलेक्ट्रिसिटी, फर्नीचर आपका एसेट चले जाएगा। और ये जो सीडी है ना बैलेंस सीडी, वो कैश इन हैंड है, मतलब क्लोजिंग वैल्यू ऑफ कैश, या फिर हम लोग बैंक बोल सकते हैं। यही वाला आपको कैश इन हैंड लेना है, बाकी कितना भी क्वेश्चन में कैश इन हैंड और कैश एट बैंक रहेगा उसको सबको कैंसिल कर देना है डियर फ्रेंड्स। क्या कर दोगे, कैंसिल। खाली कौन सा लेना है आपको एसेट में, बैलेंस सीडी वाला। समझ में आ गया। आप लोग ने फटाफट पोस्टिंग कर दिए रहेगी जो जो जैसा जैसा मैंने आपको बताया होगा। चलो अब एडजस्टमेंट की तरफ जाते हैं, दोस्त ने लिखा रहेगा सेम टू सेम। ठीक है, पहला एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट कहाँ लिखे आपने, यहाँ लिखे, प्लस आउटस्टैंडिंग कर दो आप फटाफट, प्लस करके 2200। अच्छा सेकंड इफेक्ट, ये आपका कर्जा है, कर्जा मतलब लाइबिलिटी। देखो सेकंड इफेक्ट उसने लिखा रहेगा क्वेश्चन में, यस आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी। डन एवरीवन, डन। उसके बाद में क्या दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन इंक्लूड रिसीव इन एडवांस हो गया, एडवांस मतलब माइनस करेंगे, और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या करोगे, प्लस करोगे। क्या करोगे, प्लस करेंगे। चलो देखो सब्सक्रिप्शन में उसने माइनस और प्लस किया है क्या, यस। एडवांस उसने क्या किया, क्वेश्चन में माइनस किया है, और जो एडवांस आउटस्टैंडिंग है उसको प्लस किया है। ठीक है, ये आपका जाएगा एसेट में, और ये वाला अमाउंट जाएगा आपका लाइबिलिटी में। कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी में। डन एवरीवन, देखो लिखा रहेगा उसने, दिखाता हूँ मैं आपको। चलो देखो एक आउटस्टैंडिंग कहाँ लिखा है उसने, एसेट में लिखा है, और सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस का लिखा है उसने, लाइबिलिटी में। डन एवरीवन, डन सर। फटाफट बता दो सर, जल्दी जल्दी मार्क्स मिल जाएगी हम लोगों को। डेप्रिशिएट फर्नीचर, फर्नीचर आपको कहा है एसेट में लिखे रहेंगे ना, आपने वहाँ जाके 8% क्या करना है, सिर्फ माइनस करना है डेप्रिसिएशन। देखो किया है क्या क्वेश्चन में, देखो यस डेप्रिसिएशन किया है, 8% निकालने आता होगा आई थिंक सो, मुझे लग रहा है आप लोगों को तो इतने तो समझदार हो गए। 8000 इंटू क्या करना है 8% ना, तो क्या करोगे, सिर्फ यहाँ लिखोगे 8 डिवाइड बाय 100, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा आपका। देन आपका 8 8 64 हो जाएगा, देन 0 ऐसे आ जाएगा, तो हो गया 264 लिखा है यहाँ पे। तो माइनस किया, सेकेंड इफेक्ट क्या लिखोगे आप लोग, एक्सपेंडिचर में। अब एक लास्ट एडजस्टमेंट जो दी हुई वो भी हम देख लेते हैं, देन आपका क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। डेट इज क्या दिया हुआ है, एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज, क्या बोल रहा है, हमेशा रखना ये एडजस्टमेंट तो 101% आने वाली है। ठीक है, देखो मोस्टली एडजस्टमेंट ना कैपिटलाइज, फर्नीचर तो दोनों, मतलब डेप्रिशिएशन एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज, सॉरी जो माइनस करना है तो एंट्रेंस फीस पे जाना है। जब भी अगर क्वेश्चन में बोलेगा कैपिटलाइज, क्या बोलेगा, कैपिटलाइज, फिर से सुनो, कैपिटलाइज बोला तो जाने का वहीं पर ही एंट्रेंस फीस के नीचे कितना बोला था, 50% लिखना है। सर अगर लिखा है फुल्ली कैपिटलाइज तो आप क्या करो, यहाँ पे अमाउंट लिख के 100% कैपिटलाइज करके यहाँ पे लिख दोगे नील, लेकिन यहाँ पे 50% बोला तो इसलिए मैंने क्या किया, 50% ही माइनस किया। अब ये 50% क्या करेंगे, जहाँ आपने कैपिटल फंड लिखे हो ना, देखो कैपिटल फंड लिखे पहली लाइन में, उसमें कर दोगे प्लस। क्या कर दोगे आप लोग, ऑलमोस्ट आपकी सारी एंट्री भी हो चुकी है। अब आपका बचा है सिर्फ टैली करना बाकी। क्या बचा है, सिर्फ टैली। टैली करने के लिए क्या करेंगे, चेक करोगे कि दोनों अमाउंट में से ज़्यादा सबसे बड़ा अमाउंट कौन सा है। तो अगर आप देखोगे इनकम ज़्यादा आ रही क्या, एक्सपेंडिचर, तो इनकम आपकी ज़्यादा आ रही, डेट इज़ 12,500, तो उसको करना है। और इसको क्या कर दोगे आप लोग, इसमें से माइनस करने पे आपके पास बचेगा 2660। इसको बोलते हैं हम लोग सरप्लस। क्या बोलेंगे हम लोग, सरप्लस। डन एवरीवन।
अब ये सरप्लस क्या करेंगे, कैपिटल फंड जो एंट्रेंस फंड है वहाँ जाके आप लोग लिख दोगे प्लस, और यहाँ आपका हो जाएगा 64। आ गया समझ में। अब आप इसको क्या कर लोगे, टैली कर लोगे। दोनों साइड अगर आपका सेम आता है डेट मीन्स आपने क्वेश्चन एकदम प्रॉपरली किए हैं और एकदम बेसिक सम आएगा, आप टेंशन ज़रा भी मत लो। एक दो आने वाले टाइम पे और 2-3 वीडियो इसके जो टफ क्वेश्चंस आते हैं उसके ऊपर भी हम लोग सॉल्व करेंगे। एनपीओ में 12 में से 12 एकदम आसानी से मिल जाएगी। फाइनल अकाउंट से लाख गुना ईजी है। फाइनल अकाउंट में स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा क्या बैलेंस शीट, यहाँ पे तो सिर्फ 2 अकाउंट बन रहे हैं और वो भी मैंने आपको एकदम ईजी ट्रिक बता दिया हूँ। सो होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा दोस्तों एनपीओ का। ऐसे और वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर 12 का एग्जाम दे रहे हो, 10 मार्च को आपका पेपर है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाय बाय।